देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया दर क्या है इसे समझते हैं। इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया दर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक समय में, एकांत समय में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, इसमें अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में यही परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया दर कहलाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोलर सांद्रता बराबर क्या होता है? मोलर सांद्रता ये बराबर होता है पदार्थ की जो सक्रिय मात्रा होती है, यानी कि सक्रिय मात्रा, ये बराबर क्या होगा? सक्रिय मात्रा, एक्टिव मास, ठीक है? सक्रिय मात्रा, एक्टिव मास, एक्टिव मास, ठीक है? देखिए एक्टिव मास को, सक्रिय मात्रा हम जो है बड़े ब्रैकेट में नोट करते हैं। सक्रिय मात्रा को हम कैसे नोट करते हैं? और सांद्रता को हम किससे, जो मोलर सांद्रता होती है, मोलर सांद्रता को हम, सांद्रता को C से, है ना? मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता को किससे? C से नोट करते हैं, ठीक है? मोलरता को हम किससे? M से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? मोलरता को हम M से नोट करते हैं, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो अभिक्रिया की दर होगी, यानी जो अभिक्रिया दर होगी, यह अभिक्रिया दर, अभिक्रिया की दर ये बराबर आपका क्या होगा? जो आपका रिएक्टेंट है ना? रिएक्टेंट है, इससे जो एक प्रोडक्ट बन रहा है ना? यानी कि यहां से यहां जो जाने, है ना, यहां से जो अभिक्रिया यहां तक पहुंचने में जो समय लग रहा है, जो समय अंतराल लग रहा है, इसकी सांद्रताओं में जो परिवर्तन हो रहा है, ये टोटल क्या कहलाएगा? अभिक्रिया दर, और इसे हम R से नोट करते हैं। तो अर्थात हम अभिक्रिया दर बराबर, अर्थात अभिक्रिया दर ये बराबर R, ये बराबर हम क्या नोट कर सकते हैं? अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? अभिकारक, अभिकारक अथवा उत्पाद, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन
सांद्रता में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय अंतराल, कितने समय में और अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। ये आपका हो गया फार्मूला, ठीक है ना। अगर जो है तब हम अब क्रिया दर R बराबर क्या कर सकते हैं, बोलिए। नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे। अब देखिए अभिक्रिया की दर है ना, अभिक्रिया दर ये R बराबर, अगर इसमें क्या हो गई, क्रिया की दर में यदि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तब R बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा, अभिक्रिया दर R बराबर होगा यदि अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, इसमें अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे क्या, समयांतराल, ठीक है। यानी कि जब क्या हो, अभिक्रिया के सांद्रता में कमी आए, ठीक है ना, यानी कि जब रिएक्टेंट और क्या हो, जब रिएक्टेंट ऋण में हो, है ना, माइनस में, है ना, कमी आ रही हो रिएक्टेंट की सांद्रता में, उस समय अभिक्रिया की दर R बराबर के लिए क्या फार्मूला होगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल, और जब वृद्धि हो रही हो तब R के लिए जो फार्मूला होगा ये R बराबर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल, समय, और ये देखिए ये भी इसके बराबर होगा, यानी कि जितना अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी उतना ही उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि भी तो होगी, यही ना। जब अभिकारक की सांद्रता में जितनी कमी आएगी उतनी ही वृद्धि होगी, इसमें उत्पाद की सांद्रता में यानी उतना ही ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि हम अगर इसको हम अगर क्या करें, इसका R बराबर तब क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन, हमने कहा कि इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की जो मोलर सांद्रता होती है उससे की मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि सक्रिय मात्रा, एक्टिव मास, और मोलर सांद्रता जो होती है, ये सांद्रता जो होती है और एक्टिव मास पर क्या होती है, डिपेंड करती है। तब हम ये कह सकते हैं कि R बराबर क्या होगा, R बराबर डेल्टा P, डेल्टा P क्या, रिएक्टेंट R का एक्टिव मास बटा समय अंतराल, है ना, समय अंतराल टाइम को हम T से नोट करते हैं, तो ठीक है ना। दूसरा है
डेल्टा टी, तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्टिव मास टी, प्रोडक्ट का एक्टिव मास बटा टाइम। ठीक है, तो अब क्रिया दर आपको समझ गया। एक एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल, एक उदाहरण आपको देता हूं ताकि आपको और आसानी के साथ समझ में आए, है ना। आपको एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण बताता हूं आपको क्रिया दर का, ताकि बिल्कुल आसान तरीके से, देखिए कुछ नहीं है अभी क्रिया दर, है ना, बस समझने वाला चाहिए, है ना। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल एक अभिक्रिया है, एग्जांपल के तौर पर एक अभिक्रिया हो रही है, एक अभिक्रिया है 2a + 3b, क्या है, 2a + 3b, aromatic 5c + 7d। ठीक है, तो नियमानुसार एक अभिक्रिया है 2a + 3b, रिएक्शन करा रहे हैं, तो 5c + 7d बन रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। ओके, तब अभिक्रिया दर नियमानुसार क्या होगा, तब अभिक्रिया दर नियमानुसार, अभिक्रिया दर नियमानुसार, अभिक्रिया दर नियमानुसार क्या होगा, यानी कि R बराबर, अभिक्रिया दर R बराबर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया दर R बराबर, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा बच्चों, अभिक्रिया दर R बराबर क्या होगा, क्या होगा, देखिए अभिक्रिया दर नियमानुसार अभिक्रिया दर R बराबर हो जाएगा आपका 1/2a, है ना, तो आपका हो जाएगा क्या, इसका डेल्टा A का एक्टिव मास ऑफ डेल्टा A का एक्टिव मास बाई टाइम t, ये इसमें होगा, ये आपका माइनस में होगा, है ना। ठीक है, ये बराबर आपका हो जाएगा 3 एक्टिव मास ऑफ B बाई टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ये बराबर 1/5 एक्टिव मास ऑफ C बाई टाइम समांतराल, ये बराबर आपका 1/7 एक्टिव मास ऑफ D
3H2, है ना। इस अभिक्रिया से कोई एक प्रोडक्ट, इस रिएक्टेंट से, एक नाइट्रोजन है रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन। इन दोनों से एक प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है 2NH3। तो बताइए क्या होगा क्रियादर नियमानुसार। क्रियादर नियमानुसार क्या हो जाएगा, बोलिए। क्या हो जाएगा क्रियादर नियमानुसार? इस अभिक्रिया के एग्जाम्पल के तौर पर इस अभिक्रिया का क्या हो जाएगा? इस अभिक्रिया की क्रियादर क्या होगी, बोलिए, बताइए क्या होगी अभिक्रियादर? इसकी अभिक्रियादर होगी, यानी अभिक्रियादर अगर R बराबर की हम बात करें तो N2 का क्या हो जाएगा? N2 का क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्टिव मास N2 बाय टाइम, समय, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ये बराबर आपका हो जाएगा क्या, माइनस डेल्टा, क्या हो जाएगा क्रियादर नियमानुसार NH3 है ना, N2 है, H2 है, इसका क्या हो जाएगा -1/3, क्योंकि ये 3 परमाणु हिस्सा ले रहे हैं इसके, तो H2 एक्टिव मास ऑफ H2 बाय टाइम, समय, ये बराबर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा NH3/टाइम, ठीक है। इसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जितने भी एग्जाम्पल अगर आपको मिलेंगे, है ना, सारे इसी तरह से हल हो जाएंगे। अगर एक और रिएक्शन, अगर इसी के बेस पर एक और रिएक्शन हम समझे, है ना, एक और एग्जाम्पल हम समझे, तो देखिए एक और अगर एग्जाम्पल H2 है और I2 है, दोनों से H2I2 बन रहा है, तब क्या होगा, ठीक है। जैसे क्या है कि चलिए ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्या है H2 है और I2 है, रिएक्शन के बाद 2HI बन रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में R बराबर क्या होगा, H बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए आप क्या होगा, आप लोग भी बोलिए क्या होगा, डेल्टा H2 का एक्टिव मास बाय समय का टाइम
एक्टिव मास बाई टाइम, ये बराबर आपका हो जाएगा क्या 1/2 डेल्टा एच आई, है ना, क्या हो जाएगा डेल्टा एच आई का एक्टिव मास, एच आई का एक्टिव मास बाय टाइम। इसी तरह से